नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को नज़दीक से देखती आ रही हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात की नींद अचानक क्यों टूट जाती है? बार बार पेशाब के लिए उठना क्यों मजबूरी बन जाता है? और उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या धीरे धीरे आदत क्यों बन जाती है? क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या फिर हमारी दिनचर्या और खानपान में कोई ऐसी छोटी सी गलती है जो रातों की चैन छीन रही है? आज मैं आपसे वही बात साझा करने वाली हूँ जिसे जानने के बाद बहुत से बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि काश ये बात हमें पहले पता होती। मेरे पास रोज ऐसे माता पिता और दादा दादी आते हैं जिनकी सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है। कोई कहता है 2 बार, कोई 3 बार और कुछ तो 5-5 बार उठते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से सुबह शरीर टूटता हुआ लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है, कमजोरी महसूस होती है और मन हर समय बेचैन रहता है। एक बार मेरे पास 27 साल की शांति देवी आईं। उन्होंने कहा, बेटी, रात में सोने से डर लगने लगा है। जैसे ही आंख लगती है पेशाब का दबाव आ जाता है। इसी तरह रमेश जी, जिनकी उम्र 65 साल है, उन्होंने बताया कि दिन भर सब ठीक रहता है लेकिन रात आते ही परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसी कहानियां मेरे लिए नई नहीं हैं बल्कि रोज की सच्चाई है। इसी अनुभव के दौरान मैंने एक ऐसी प्राकृतिक चीज पर ध्यान दिया जो हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है लेकिन सही तरीके से न खाई जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। वही है काले अंगूर। ध्यान दीजिए, यहाँ बात अंगूर खाने की नहीं है बल्कि किस प्रकार, कितनी मात्रा में और किस समय खाने की है। यही फर्क तय करता है कि फायदा होगा या नुकसान। काले अंगूर का शरीर पर गहरा प्रभाव होता है। इनमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर के अंदरूनी संतुलन को धीरे धीरे सुधारते हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे दवा की तरह नहीं बल्कि नियम की तरह अपनाया जाए। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और कभी बिल्कुल नहीं खाते। इससे शरीर भ्रमित हो जाता है और अपेक्षित असर नहीं दिखता। अब समझिए, सबसे पहला नियम, काले अंगूर हमेशा ताज़े और साफ होने चाहिए। दबे हुए, सड़ी हुए या बहुत ज़्यादा मीठे अंगूर बुजुर्गों के लिए सही नहीं होते। अंगूर को खाने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोना ज़रूरी है ताकि ऊपर जमी गंदगी पूरी तरह निकल जाए। इसके बाद इन्हें थोड़ी देर खुले में रख दें ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए। दूसरा नियम मात्रा का है। बुजुर्गों के लिए शुरुआत बहुत कम मात्रा से करनी चाहिए। पहले सप्ताह में केवल 5 से 7 काले अंगूर पर्याप्त होते हैं। ये मात्रा शरीर को संकेत देती है कि अब एक नया बदलाव शुरू हो रहा है। इससे शरीर पर कोई अचानक दबाव नहीं पड़ता। तीसरा नियम समय का है और यही सबसे अहम है। काले अंगूर कभी भी रात में खाने की चीज नहीं है। इन्हें दिन के समय ही खाना चाहिए, खासकर सुबह के समय जब पेट हल्का हो। सुबह नाश्ते से लगभग आधा घंटा पहले अंगूर खाना सबसे बेहतर माना जाता है। इससे शरीर इन्हें आसानी से स्वीकार करता है और रात तक इनका असर संतुलित रूप में बना रहता है। एक और ज़रूरी बात यह है कि काले अंगूर कभी दूध या भारी भोजन के साथ नहीं खाने चाहिए। इससे पेट में गड़बड़ी हो सकती है और पेशाब की समस्या कम होने के बजाय बढ़ सकती है। इन्हें अकेले खाना ही सही तरीका है। मेरे अनुभव में जिन बुजुर्गों ने इस नियम का पालन किया, उन्होंने पहले ही सप्ताह में बदलाव महसूस किया। रात में उठने की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। किसी ने कहा कि अब 2 बार ही उठना पड़ता है, तो किसी ने बताया कि पूरी रात में केवल 1 बार जाना पड़ता है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है, काले अंगूर कोई त्वरित इलाज नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। शरीर को समय देना पड़ता है। कम से कम 3 से 4 सप्ताह तक नियमित रूप से सही मात्रा और सही समय पर सेवन करना जरूरी है। अभी मैंने आपको आधार समझाया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मात्रा को धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है, किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और किन परिस्थितियों में काले अंगूर नहीं खाने चाहिए। साथ ही कुछ और सच्चे अनुभव भी साझा करूंगी जो आपको पूरा भरोसा दिला देंगे। अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग इस समस्या से परेशान है तो इस जानकारी को ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण चरण की जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। काले अंगूर का असर तभी दिखता है जब मात्रा को धीरे धीरे और समझदारी से बढ़ाया जाए। बुजुर्ग शरीर अचानक बदलाव को स्वीकार नहीं करता, इसलिए जल्दबाजी यहाँ नुकसान कर सकती है।
पहले सप्ताह में आपने 5 से 7 काले अंगूर सुबह हल्के पेट खाए। यदि इस दौरान पेट भारी नहीं हुआ, गैस नहीं बनी और रात में पेशाब की संख्या थोड़ी भी कम महसूस हुई, तो ये संकेत है कि शरीर सही दिशा में प्रतिक्रिया दे रहा है। अब दूसरे सप्ताह में मात्रा बढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत सीमित रूप में। इस समय दिन में केवल 8 से 10 काले अंगूर ही पर्याप्त होते हैं। इससे ज़्यादा खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि काले अंगूर को चबाकर खाना है, निगलना नहीं है। जब बुजुर्ग अंगूर को ठीक से चबाते हैं तो उसका रस धीरे धीरे शरीर में जाता है और पेट पर अचानक दबाव नहीं डालता। कई मरीजों ने मुझे बताया कि उन्होंने जल्दी जल्दी अंगूर खा लिए, जिससे पेट में जलन या भारीपन हुआ। यही वजह है कि चबाकर खाना बहुत ज़रूरी है। अब एक और अहम बात आती है पानी की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अंगूर खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा करना गलत है। अंगूर खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। इससे अंगूर का असर शरीर में अच्छे से बैठता है और पेशाब से जुड़ी समस्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस चरण में कुछ बुजुर्गों को हल्की गर्माहट या पेशाब के रंग में हल्का बदलाव महसूस हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये शरीर के अंदर जमा पुरानी गंदगी के बाहर निकलने का संकेत होता है। लेकिन अगर जलन बहुत ज़्यादा हो या असहजता लगे तो मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को वहीं रोक देना चाहिए और कुछ दिन पहले वाली मात्रा पर ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए सावधानी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बुजुर्गों को शुगर की समस्या है, उन्हें काले अंगूर बहुत सोच समझकर खाने चाहिए। उनके लिए मात्रा कभी भी 7 से 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो भी केवल सुबह के समय। दिन के किसी और समय अंगूर खाने से शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। मेरे पास एक मरीज आए थे जिनकी उम्र 68 साल थी और उन्हें कई सालों से रात में बार बार पेशाब जाने की आदत थी। उन्होंने बिना पूछे मात्रा बढ़ा ली और दिन में 2 बार अंगूर खाने लगे। नतीजा ये हुआ कि रात में पेशाब की समस्या कम होने के बजाय बढ़ गई। बाद में जब सही तरीके से सुबह सीमित मात्रा में अंगूर शुरू किए, तब जाकर फायदा दिखा। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि काले अंगूर के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। अंगूर खाने के बाद तुरंत नमकीन, तला हुआ या बहुत मसालेदार भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इससे पेट में असंतुलन पैदा होता है और अंगूर का पूरा असर खत्म हो जाता है। बेहतर यही है कि अंगूर खाने के बाद हल्का नाश्ता किया जाए। दूसरे सप्ताह में बहुत से बुजुर्ग ये महसूस करने लगते हैं कि रात की नींद थोड़ी गहरी हो रही है। पहले जहां हर 1.5 घंटे में आंख खुल जाती थी, अब 2 से 3 घंटे तक चैन से नींद आने लगती है। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा संकेत होता है कि शरीर धीरे धीरे नियंत्रण वापस पा रहा है। इस दौरान एक और नियम बहुत ज़रूरी है। रात के खाने के बाद पानी पीने की मात्रा को सीमित करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्यास लगने पर पानी ना पिएं, बल्कि बेवजह बार बार पानी पीने से बचें। काले अंगूर का असर तभी दिखता है जब शरीर को अतिरिक्त दबाव ना दिया जाए। कुछ बुजुर्ग ये भी पूछते हैं कि क्या काले अंगूर को भिगोकर खाना चाहिए। इस चरण में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। ताज़े और साफ अंगूर ही सबसे बेहतर होते हैं। भिगोने की प्रक्रिया आगे के चरण में बताई जाएगी, जब शरीर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ये भी याद रखें कि काले अंगूर कोई अकेला उपाय नहीं है। दिनचर्या में थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी है। दिन में बहुत देर तक पेशाब रोकना नहीं चाहिए और रात को सोने से ठीक पहले भारी भोजन से बचना चाहिए। जब ये बातें काले अंगूर के साथ जुड़ती हैं, तब परिणाम और भी बेहतर होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे और चौथे सप्ताह में मात्रा कैसे बदली जाती है, किन लोगों को भिगोए हुए काले अंगूर का फायदा होता है और किन बुजुर्गों को इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वहां पर कुछ ऐसे उदाहरण भी होंगे जिनसे आपको साफ समझ आएगा कि ये तरीका कैसे जड़ से असर करता है। अब हम उस चरण में पहुंच चुके हैं जहां शरीर काले अंगूर को पहचानने लगता है और उसके असर को स्वीकार करने लगता है। यही वो समय होता है जब ज्यादातर बुजुर्गों को लगता है कि अब सच में कुछ बदल रहा है। लेकिन इसी चरण में लापरवाही भी सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती है, इसलिए हर बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तीसरे सप्ताह में प्रवेश करते समय सबसे पहले ये देखना होता है कि पिछले 2 सप्ताह शरीर पर कैसे बीते। अगर रात में पेशाब की संख्या पहले से कम हुई है, नींद थोड़ी गहरी हुई है और सुबह उठते समय थकान कम लग रही है, तो ये साफ संकेत है कि शरीर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मात्रा को थोड़ा और संतुलित किया जा सकता है। अब तीसरे सप्ताह में बुजुर्गों के लिए काले अंगूर की मात्रा 10 से 12 तक रखी जाती है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मात्रा बढ़ाने से फायदा भी तेजी से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुजुर्ग शरीर धीरे धीरे सुधार को पसंद करता है। 12 से ज्यादा अंगूर खाने से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है।
इस चरण में अंगूर खाने का तरीका भी थोड़ा बदलता है। अब अंगूर को सीधे खाने के बजाय हल्का सा दबाकर रस को मुंह में फैलाते हुए चबाना चाहिए। इससे अंगूर का असर मूत्र प्रणाली तक बेहतर तरीके से पहुंचता है। जिन बुजुर्गों ने इस तरीके को अपनाया उन्होंने बताया कि रात में पेशाब का दबाव पहले जितना तेज नहीं रहा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरे सप्ताह में काले अंगूर को कभी भी 2 बार नहीं खाना है, दिन में केवल एक ही बार, और वो भी सुबह। अगर किसी दिन अंगूर न मिलें या भूल जाएं तो उस दिन छोड़ देना बेहतर है। अगले दिन दोहरी मात्रा लेना बिल्कुल गलत है। कुछ बुजुर्ग इस समय ये महसूस करते हैं कि दिन में पेशाब की मात्रा थोड़ी बढ़ गई है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त पानी और गंदगी के बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। जब दिन में सही तरीके से निकास होता है तभी रात की परेशानी कम होती है। अब बात करते हैं भिगोए हुए काले अंगूर की, क्योंकि तीसरे सप्ताह में कुछ विशेष मामलों में इसका उपयोग शुरू किया जा सकता है। जिन बुजुर्गों को बहुत सालों से रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या है और जिनका शरीर सूखा सूखा रहता है, उनके लिए भिगोए हुए काले अंगूर फायदेमंद हो सकते हैं। भिगोने का तरीका बहुत सरल है। रात को सोने से पहले 5 काले अंगूर साफ पानी में भिगो दें। सुबह उठकर सबसे पहले वही अंगूर खाएं और उस पानी को नहीं पीना है, केवल अंगूर खाने हैं। इसके बाद कम से कम आधा घंटा कुछ भी न खाएं। ये तरीका हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए केवल वही बुजुर्ग अपनाएं जिन्हें पहले 2 सप्ताह से कोई परेशानी नहीं हुई हो। मेरे पास एक मरीज थी जिनकी उम्र 72 साल थी। उन्हें रात में 4 से 5 बार पेशाब जाना पड़ता था। तीसरे सप्ताह में उन्होंने भिगोए हुए काले अंगूर का तरीका अपनाया। पहले 3 दिन कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन चौथे दिन से उन्होंने बताया कि रात में केवल 2 बार उठना पड़ा। 1 सप्ताह बाद ये संख्या और भी कम हो गई। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। जिन बुजुर्गों को पेट में अक्सर गैस, सूजन या दस्त की शिकायत रहती है, उन्हें भिगोए हुए अंगूर से बचना चाहिए। उनके लिए ताज़े अंगूर ही बेहतर होते हैं। तीसरे सप्ताह में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहिए और वो है शाम के समय की आदतों में। इस समय चाय, बहुत ज़्यादा पानी या मीठी चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। ये सारी चीज़ें रात में पेशाब की समस्या को बढ़ा सकती हैं और काले अंगूर के असर को कमज़ोर कर देती हैं। ये भी ध्यान रखें कि काले अंगूर खाने के बाद अगर शरीर में भारीपन लगे तो अगले दिन मात्रा घटा दें। शरीर की सुनना बहुत ज़रूरी है। हर बुजुर्ग का शरीर अलग होता है, इसलिए तुलना करने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस चरण में बहुत से बुजुर्ग मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस करने लगते हैं। बार बार उठने का डर कम होने लगता है, नींद को लेकर आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत रहता है। यही मानसिक शांति शरीर को और तेजी से सुधार की ओर ले जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे सप्ताह में कैसे स्थिरता लाई जाती है, किन लोगों को इसी मात्रा पर रुक जाना चाहिए और किन बुजुर्गों के लिए थोड़े विशेष नियम होते हैं। वहीं ये भी साफ होगा कि किन स्थितियों में काले अंगूर का प्रयोग रोक देना चाहिए ताकि कोई नुकसान न हो। अब ये चरण उस स्थिरता का है जहां शरीर काले अंगूर के असर का आदी हो चुका होता है और परिणाम साफ दिखाई देने लगते हैं। चौथे सप्ताह में सबसे जरूरी बात ये समझना होता है कि अब लक्ष्य मात्रा बढ़ाना नहीं, बल्कि लाभ को बनाए रखना है। यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक है, इसलिए नियम ढीले किए जा सकते हैं। लेकिन यही समय सबसे ज्यादा संयम का होता है। इस सप्ताह में अधिकतर बुजुर्ग ये महसूस करते हैं कि रात में पेशाब के लिए उठने की संख्या काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। जो लोग पहले 4 या 5 बार उठते थे, वे अब 1 या 2 बार तक सीमित हो जाते हैं। कुछ बुजुर्गों को पूरी रात बिना उठे सोने का अनुभव भी होने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सावधानी की ज़रूरत खत्म हो गई है। चौथे सप्ताह में काले अंगूर की मात्रा वही रखनी चाहिए जो तीसरे सप्ताह में शरीर को सूट कर रही थी। आमतौर पर ये मात्रा 10 से 12 काले अंगूर की होती है। इससे ज़्यादा खाने से लाभ बढ़ता नहीं, बल्कि उल्टा असर हो सकता है। बुजुर्ग शरीर संतुलन चाहता है, अधिकता नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है और वो है सप्ताह में 1 या 2 दिन अंगूर न खाना। इसे विराम का दिन कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इलाज टूट जाएगा, बल्कि इससे शरीर को ये समझने का मौका मिलता है कि वो खुद संतुलन बनाए रखे। जिन बुजुर्गों ने सप्ताह में 1 दिन अंगूर नहीं खाए, उनमें लाभ ज्यादा स्थायी देखा गया। इस चरण में ये भी बहुत ज़रूरी है कि रात के भोजन का समय बहुत देर का न हो। कोशिश करें कि सोने से कम 2 से ढाई घंटे पहले भोजन हो जाए। भोजन हल्का होना चाहिए ताकि शरीर रात में पाचन पर नहीं, बल्कि आराम पर ध्यान दे सके। जब पेट हल्का होता है, तब मूत्र प्रणाली पर दबाव अपने आप कम हो जाता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है।
अगर किसी बुजुर्ग को इस चरण में अचानक फिर से रात में बार बार पेशाब जाने की परेशानी बढ़ने लगे तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कहीं शाम के समय पानी या तरल चीज़ें ज़्यादा तो नहीं ली जा रहीं। अक्सर यही वजह होती है। कुछ बुजुर्गों को चौथे सप्ताह में ये अनुभव होता है कि पेशाब की धार पहले से बेहतर हो गई है और अधूरापन महसूस नहीं होता। ये बहुत सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि शरीर का नियंत्रण धीरे धीरे वापस आ रहा है। ये बदलाव धीरे होता है लेकिन टिकाऊ होता है। इस समय एक और बात का ध्यान रखना चाहिए और वो है मानसिक स्थिति। कई बुजुर्ग रात में सोने से पहले ही सोचने लगते हैं कि आज कितनी बार उठना पड़ेगा। ये डर ही शरीर को संकेत देता है कि बार बार उठना है। इसलिए सोने से पहले मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। गहरी सांस लेना, हल्का ध्यान या शांत विचार इसमें मदद कर सकते हैं। मेरे पास एक मरीज थे जिनकी उम्र 75 साल थी। चौथे सप्ताह में उन्हें लगभग पूरी राहत मिल चुकी थी, लेकिन वे फिर भी हर रात चिंता करते थे। जब उन्होंने मानसिक तनाव कम किया तो उनकी समस्या और भी बेहतर हो गई। इससे ये साफ होता है कि शरीर और मन दोनों का संतुलन जरूरी है। अब एक जरूरी सावधानी, जिन बुजुर्गों को इस दौरान पेट में भारीपन, गैस या जलन महसूस होने लगे, उन्हें उसी समय मात्रा घटा देनी चाहिए। कभी कभी मौसम बदलने या शरीर की कमजोरी की वजह से भी प्रतिक्रिया बदल सकती है। ऐसे में जिद करना नुकसानदेह हो सकता है। इस चरण में भिगोए हुए अंगूर केवल उन्हीं लोगों के लिए जारी रहने चाहिए जिन्हें उससे स्पष्ट लाभ मिला हो। बाकी बुजुर्ग ताज़े अंगूर पर ही टिके रहें। किसी दूसरे की देखा देखी प्रयोग करना सही नहीं है। एक और बात जो अक्सर पूछी जाती है वो ये कि क्या इस समय अन्य घरेलू उपाय साथ में किए जा सकते हैं? जवाब है, जितना सरल रखा जाए उतना बेहतर है। बहुत ज़्यादा उपाय एक साथ करने से शरीर भ्रमित हो जाता है और असली कारण समझ में नहीं आता। चौथे सप्ताह के अंत तक ज़्यादातर बुजुर्गों को ये भरोसा होने लगता है कि उनकी समस्या काबू में आ रही है। नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, सुबह उठने पर थकान कम लगती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। यही वो समय है जब आत्मविश्वास लौटता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस लाभ को लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है, कब अंगूर पूरी तरह बंद करने चाहिए, किन संकेतों पर तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और कैसे ये तरीका भविष्य में भी आपकी रातों की नींद सुरक्षित रख सकता है। अब ये सबसे निर्णायक चरण है, क्योंकि यहीं ये तय होता है कि जो सुधार आया है वो स्थायी बनेगा या धीरे धीरे फिर पुरानी समस्या लौट आएगी। बहुत से बुजुर्ग यहाँ आकर लापरवाह हो जाते हैं और यही सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए इस भाग को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि काले अंगूर का प्रयोग हमेशा जीवन भर रोज रोज करना जरूरी नहीं होता। इसका उद्देश्य शरीर को सही दिशा देना है, न कि उस पर निर्भर बना देना। चौथे सप्ताह के बाद अब समय आता है संतुलन बनाए रखने का। यदि रात में पेशाब की समस्या काफी हद तक समाप्त हो चुकी है तो अब सप्ताह में केवल 3 से 4 दिन ही काले अंगूर लेना पर्याप्त होता है। इन दिनों में मात्रा वही रखनी चाहिए जो आपके शरीर को सबसे ज्यादा सूट कर रही थी। आमतौर पर ये मात्रा 8 से 10 काले अंगूर की होती है। इससे ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होती। याद रखें, कम मात्रा में लगातार लाभ अधिक समय तक टिकता है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किन संकेतों पर काले अंगूर का प्रयोग तुरंत रोक देना चाहिए। अगर अचानक पेशाब में जलन, पेट में तेज दर्द, दस्त या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो तो इसका मतलब है कि शरीर अभी और आराम चाहता है। ऐसे में अंगूर को कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए और शरीर को सामान्य होने देना चाहिए। मेरे अनुभव में कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शुरुआत में बहुत फायदा होता है, लेकिन बाद में वे रात में फिर से भारी भोजन या ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। इससे समस्या दोबारा उभर सकती है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि अंगूर मदद करता है, लेकिन अनुशासन के बिना कोई भी उपाय स्थायी नहीं होता। अब बात करते हैं उस सबसे आम सवाल की जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, क्या ये तरीका पूरी तरह से समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है? जवाब है, अगर समस्या आदतों और उम्र से जुड़ी है तो सही तरीके से अपनाने पर यह तरीका बहुत गहरा असर करता है। लेकिन अगर समस्या किसी गंभीर अंदरूनी कारण से है तो इसे केवल सहायक उपाय के रूप में ही देखा जाना चाहिए। एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, उन्होंने लगभग 2 महीने तक इस नियम का पालन किया। पहले वे रात में 4 बार उठती थी, लेकिन अब कई रातें ऐसी होती थीं जब उन्हें उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब उन्हें रात से डर नहीं लगता। यही असली सफलता होती है। इस अंतिम चरण में ये भी बहुत जरूरी है कि दिन में शरीर को थकाया न जाए। बहुत ज्यादा चलना, देर तक खड़े रहना या अत्यधिक मेहनत करना भी रात की समस्या को बढ़ा सकता है। बुजुर्ग शरीर को संतुलन चाहिए, न कि परीक्षा।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी समझ लीजिए। काले अंगूर कभी भी दवा का विकल्प नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग पहले से किसी चिकित्सा सलाह पर चल रहे हैं तो बिना सोचे समझे कुछ भी बंद नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक उपाय सहायक होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अब जब लगभग पूरा सुधार हो चुका हो, तब महीने में एक बार 7 दिन का छोटा सा नियम फिर से अपनाया जा सकता है। यानी 7 दिन तक रोज सुबह सीमित मात्रा में काले अंगूर लें और फिर छोड़ दें। इससे शरीर को समय समय पर संतुलन की याद दिलाई जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने शरीर के संकेतों को पहचानें। अगर रात में नींद गहरी है, सुबह हल्कापन है और दिन में ऊर्जा बनी रहती है, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। अगर कहीं भी असहजता लगे तो तुरंत मात्रा और समय पर ध्यान दें। अब अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बढ़ती उम्र कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लापरवाही बीमारी बना देती है। अगर सही समय पर सही आदतें अपनाई जाएं, तो रात की नींद फिर से लौट सकती है। काले अंगूर एक साधारण फल हैं, लेकिन सही तरीके से अपनाए जाएं तो बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुना और समझा है, तो इसे सिर्फ सुनकर ना छोड़ें। अपने माता पिता, दादा दादी और उन बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं जो रात में चैन की नींद के लिए तरस रहे हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की रातों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर दे। धन्यवाद।